दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं जानवी बातर और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर आए हैं, एक ऐसी पड़ताल में लेकर आए हैं जहां हमें पता चलेगा कि हिंदू धर्म में जो सदियों से रीतियाँ कुरीतियाँ चली आ रही है, क्या वो सही है, वो किस हद तक हमारे शास्त्रों से मेल खाती है। हम इस बात की जाँच करेंगे। हमारे जो सब ग्रंथ हैं, क्या वो इन रीतियों कुरीतियों को सही मानते हैं? जैसे कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें मृत्यु भोज होता है, श्राद्ध होते हैं, पिंडदान होते हैं, तो वह कहाँ तक सही है, वो उसकी आज हम लोग यहाँ पर जाँच करने वाले हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मगराज दास। सर, आप हमें ये बताइए कि जैसा हम हिंदू धर्म में जानते हैं, लोग जो किसी का देहांत हो जाता है उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी कई दिनों तक प्रक्रिया चलती है, मृत्यु भोज होता है, श्राद्ध होते हैं, पिंडदान होते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि अपने मन से कुछ भी करें उनसे हमें कोई लाभ नहीं है। अपने यदि हिंदू धर्म की बात करें तो हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? हमारे पवित्र शास्त्र। यदि उसके अंदर मेन बात करें तो अपनी पवित्र गीता और चारों वेद। अब यदि पवित्र वेदों के अंदर यजुर्वेद की बात करें तो उसकी बात करें तो वो हमें कहीं न कहीं मृत्यु के बाद किसी भी संस्कारों करने से मना करते हैं, वो क्योंकि उनसे कोई लाभ नहीं होता है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 15 ये कहता है कि अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार करने के बाद में इंसान के पीछे कोई संस्कार, कोई क्रियाकांड नहीं करना चाहिए। उनसे इंसान को कोई लाभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान का शरीर जो आत्मा होती है निकल के और शरीर धारण कर लेती है, तो फिर वो कर्मकांड करने से और क्रिया करने से क्या लाभ? आइए मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। यजुर्वेद है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा भाष्य है। अब आप अंदर आएंगे इसके अंदर तो इसका ये पेज नंबर इतना है और यजुर्वेद भाषा भाष्य के अंदर ये अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 15 आप देख रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि मनुष्यों को चाहिए कि जैसी मृत्यु के समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, यानी कि इंसान की डेथ होती है उसके बाद आत्मा अलग होती है, वैसे ही इस समय भी जाने इस शरीर की जलाने पर्यंत क्रिया करें, जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार न करें। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यजुर्वेद के अंदर कि जलाने के बाद में कोई इंसान का संस्कार नहीं होता है, फिर भी हम कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं हम शास्त्र विरुद्ध क्रिया कर रहे हैं, इस वेदों के विपरीत क्रिया कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो इंसान को नुकसान करने वाली होती है। इसका प्रमाण एक और आपको दिखाते हैं। अपने हिंदू धर्म के अंदर एक शास्त्र, इसका नाम है गरुड़ पुराण। आप इधर आइए, ये गरुड़ पुराण है, साधु अनाथ लिखा है और ये गीता प्रेस गोरस प्रकाशित है। आप इसके अंदर आ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं। इसके अंदर ये पेज नंबर इतने लिखे इसके अंदर। इसमें क्या लिखा है कि किसी के मरणाशोच में एकादश सात तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। अब इनको सोच करके, इनको पढ़ करके कोई भाई ऐतराज कर सकता है, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, अपने शास्त्र कह रहे हैं। तो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि किसी के मरणाशोच में एकादश सात भोजन करने वाला कुत्ता होता है, उसको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। और हम सब ऐसा कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं शास्त्र के विरुद्ध क्रिया है। देव द्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है, और इसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर जो ब्राह्मण भोजन करता है वो मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। तो इन दोनों से ये सिद्ध हो गया कि कहीं न कहीं मृत्यु के बाद में जो अपन क्रियाक्रम करते हैं, कर्मकांड करते हैं अंतिम संस्कार के पश्चात, वो मनुष्य को नुकसान देने वाला ही होता है, वो शास्त्र विरुद्ध क्रिया है। इससे हम शास्त्रों को एक आधार मान के ये कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद में कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। और आपको एक बात और बताते हैं मैं आपको, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज वो इस शास्त्र के अनुसार आज मानव जाति को भक्ति प्रदान कर रहे हैं, और भक्ति प्रदान करने के फलस्वरूप इंसान आज व्यक्ति शास्त्रों के अनुकूल भक्ति कर रहा है, जिससे उस मानव को सर्व लाभ प्राप्त हो रहे हैं। यूं कहें कि भौतिक लाभ और मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, तीनों लाभ प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज इन शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं जी। सर, ये तो बात हुई सी केवल हिंदू धर्म की, आप बाकी धर्मों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो है कि वेद किसने दिए? भगवान ने दिए, और सब मानव जाति मानती है कि भगवान वेद देव करते हैं, भगवान करते हैं, तो भगवान तो सबका एक ही हुआ ना, भगवान सबका एक ही हुआ, तो ये वेद भी सभी मानव जाति के लिए, ना कि किसी एक धर्म के लिए। इसीलिए ये शास्त्र सभी धर्मों के लिए लागू होता है, और इस मानने वाले भी सभी इंसानों को लाभ बराबर प्राप्त होता है, सही हिंदू हो, सही मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सर, बाकी धर्मों में हमें जो श्राद्ध पिंड है वो देखने को नहीं मिलते, वहाँ पर अलग प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने उनकी सदग्रंथों के अनुसार भी कोई प्रमाण दिखाए हैं? बिल्कुल दिखाए जी, उनको भी कहा है, बराबर कहा है उनके अंदर भी। उन्होंने जैसे मुसलमानों की बात करें तो उन्होंने कुरान शरीफ खोल के बताई है। उन्होंने सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 के अंदर ये स्पष्ट कहा है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस अल्लाह की जानकारी आप किसी बाखबर से पूछो,
और बाखबर और कोई नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि मुस्लिम धर्म को भी अल्लाह सही है तो उनको भी बाखबर की शरण में आना पड़ेगा। और बाखबर आज सभी आधारों को आधार रख करके, सभी प्रमाणों को साक्षी रख करके यदि बाखबर की खोज करें तो आज बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी है। इसीलिए मानव जाति के अंदर यदि मुसलमान धर्म की बात करें, उनको भी यदि शास्त्र के अनुकूल भक्ति करनी है तो उनको भी बाखबर संत रामपाल जी महाराज शरण में आना ही होगा। यूं कहीं आना ही सही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।